Hello students, this is Shweta, now available for your financial accounting class. How are you? In previous class we studied uh, more things, basic, for example, basic terms of accounting and principles and concepts of accounting and rules of debit and credit of um, accounting, financial accounting in financial accounting. Today we practice some more questions of accounting equation. This is last class of topic accounting equation. So let's start today's class. We take some questions related to accounting equation. In previous class also we practice accounting equations questions, and today some other questions we practiced. Okay students, and these questions take from NCERT book. So this class is related to class 11th, class BCom previous and BBA students also, because some students in commerce stream new in BCom classes and BBA classes. So I teach you some more important terms, some basic terms. Okay students, then we continue topic wise classes for BCom and BBA according to those syllabus. Okay, let's start. In previous class we study two questions, we practice two questions. Today we also practice two questions and one question given you in your homework. Okay students, let's start. Okay, क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में ये टू क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था. आज हम मोर टू क्वेश्चन करेंगे और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए तो इसको सीखने से पहले आप इसके प्रीवियस क्लास जरूर देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो सके. ओके, देखिए ये क्वेश्चन आप रीड करिए. यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. ठीक है, ये वाले ट्रांजेक्शन्स आप कई बार स्टूडेंट बच्चों आप लोग कई बार कर चुके हैं. ठीक है, तो आप इसका अपने मनी में पॉज करके और आप इसका सोचिए क्या होगा. ओके, देखिए बिजनेस स्टार्ट किया है हमने, तो एक तो आपकी कैश इंक्लूड हो रही है आपकी बिजनेस में, और जब हमने क्या बताया था इस आप जब फर्स्ट टाइम कोई आइटम लेके आते हो बिजनेस में तो वो क्या हो जाती है कैपिटल. एक तो आपकी कैश प्लस हो जाएगी और दूसरी साइड आपका क्या हो जाएगा लायबिलिटी में कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम आपको आगे भी क्वेश्चन भी दिखाएंगे, पहले आप इसी में थोड़ा देख लीजिए. परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000. ठीक है, गुड्स परचेज किया है इसमें कैश में, साफ आपकी लिखी है आपने. जब गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा आपके क्या हो जाएगी आपकी स्टॉक इंक्रीज हो जाएगी, स्टॉक यानी या इन्वेंट्री आपकी प्लस हो जाएगी. और कैश में परचेज किया, जब भी आप पेमेंट करेंगे कैश में तो कैश क्या होगी यहाँ पे माइनस हो जाएगी, कैश आपकी कम होगी. तो दो आपकी क्या इफेक्ट पड़े, एक तो आपकी स्टॉक में इंक्रीमेंट हो गया और दूसरा आपकी कैश में जो है डिक्रीमेंट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए. रेंट रिसीव्ड रुपीज़ 5,000. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, रिसीव हो रही, इनकम हो रही है हमारी. ठीक है, तो सबसे पहले तो कैश आ रही है. ओके, तो जब इनकम हो रही तो कैश में एक तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और जब भी कोई इनकम या प्रॉफिट होती तो वो हमारा कैपिटल में भी प्लस हो जाता है. पहले आप ये तीन ट्रांजेक्शन देख लीजिए यहाँ पे, फिर हम आगे कंटिन्यू
क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। इस आपको नहीं समझ में दिख रहा हो तो ये आप अपने जो है विजुअलाइजेशन को बढ़ा लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसे स्क्रीन पे बड़ा कर देती हूँ। देखिए ये रहा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था आपका, 1,20,000 की जो है बिजनेस के लिए कैश लेके आए थे और बिजनेस स्टार्ट किया था। ये देखिए 1,20,000 से आपकी कैश इंक्रीज हो गई और इधर आपकी 1,20,000 से कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। दोनों का टोटल किया 1,20,000 1,20,000। ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट का जो हमने यहाँ पे डिटेल इसको राइट डाउन कर दिया। ठीक है। सेकेंड में आपका ट्रांजेक्शन क्या था, 10,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन आपका बी वाला क्या था, देखा, परचेज गुड्स। ठीक है, 10,000 का गुड्स परचेज किया था। तो देखिए जब परचेज करेंगे तो हम पेमेंट कैश के थ्रू करेंगे तो पहले तो कैश यहाँ से आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और साथ में आपकी स्टॉक यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और इस तरफ कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, यहाँ प्लस माइनस जीरो, देखिए जीरो इफेक्ट जीरो, टोटल आपका सेम रहेगा, बस आपकी क्या होगी, एसेट्स की फॉर्म चेंज हो जाएगी। कैश 1,20,000 थी, अब यहाँ 1,10,000 और प्लस 10,000 की स्टॉक हो गई, 1,20,000 1,20,000 इक्वल। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपका क्या था, रिसीव किया है आपने रेंट। ठीक है, यानी कि आपके 5,000 से क्या हो जाएगी, कैश इंक्रीमेंट प्लस कैश में ऐड करेंगे 5,000, और जब भी कोई इनकम या प्रॉफिट होगा तो इससे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपकी कैपिटल में 5,000 प्लस हो गया, तो आपका यहाँ पे इधर इक्वेशन हो गया 1,15,000 कैश प्लस 10,000 स्टॉक इक्वल टू 1,25,000 लायबिलिटी साइड, टोटल बराबर हो गया। ठीक है, अब आपकी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका देखिए, यहाँ पे पढ़िए, रीड करिए क्या लिखा है। ये नहीं थी, ये क्वेश्चन है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। ओके, जब भी कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा तो ये क्या होगा, आपने अभी पे नहीं किया है, इन फ्यूचर आपको पे करना है, तो एक तो क्या हो गई आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, लायबिलिटी साइड में आप एक तो लायबिलिटी बढ़ गई, दूसरा क्या है, ये आपका लॉस भी है, जब भी आप पेमेंट करोगे ये आपका लॉस हो जाएगा, तो इसे हम कैपिटल में लेस करेंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल में लेस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए, इसे हम एज ए लॉस मानेंगे। कोई भी एक्सपेंस हो या कोई भी आपका पेमेंट हो, उसे हम क्या एज ए लॉस भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका इफेक्ट आप आगे देखिए क्या है, ये रहा क्वेश्चन आपका। ओके, ये देखिए क्वेश्चन, 2,000 आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। ठीक है, यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से लायबिलिटी हमारी जनरेट हो गई 2,000, और साथ में ये हमारा जो है एक्सपेंस है या लॉस मान सकते हैं, तो 2,000 हमारे माइनस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, आपने एडवांस में पे कर दिया है। जब भी कोई एडवांस में हम पेमेंट कर लेंगे, यानी कि जो आने वाला ईयर है, जो आपका आएगा आगे, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो इससे क्या होगी, एक तो पहले कैश हमारी कम हो जाएगी, पेमेंट किया कैश जा रही है, कैश माइनस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, इससे हमारी एसेट्स भी इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंस है पे कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा कैश में, और दूसरा क्या है, हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से वहाँ पे एक हमारी एसेट जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी एसेट्स है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी सर्विस है वो हमें प्राप्त करना हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पहले पे कर दिया है तो इससे रिलेटेड सर्विस हमें रिसीव होगी। ठीक है, अब देखिए इसका इफेक्ट हो गया, रिसीव इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो इससे क्या होगी, एक तो कैश बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट है, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, कैश हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, और कैपिटल में भी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहले दो आपको दिखा दें यहाँ इफेक्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखिए इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हमने पहले ही पे की है तो कैश में माइनस हो जाएगी। ठीक है,
चाहे हम एडवांस में पे करें या हम कोई भी एक्सपेंस जो हमारा ड्यू है रहा है तब पे करें। पे करेंगे जब भी तो कैश हमारी माइनस होगी और ये हमारा लायबिलिटी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी सॉरी यहाँ पे हमारी एसेट्स जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में इसे, प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, ये आइटम आपका यहाँ पे डिनोट इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या था, 700 हमने रिसीव किया था। ओके, तो जब रिसीव करेंगे तो कैश में हमारा इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, कैश में हमने जोड़ दिया और इधर हमने कैश आपकी कैपिटल में क्या कर दिया, भी जोड़ दिया, प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इनकम जनरेट होती है वो क्या होती है, हमारी प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारी कैपिटल में प्लस होती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लीजिए जल्दी से, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितनी है, कोई हमने गुड्स सोल्ड किया है कैश में। ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 5000 और हमने 7000 में इसे बेचा है। ठीक, यहाँ 2000 का जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ये हमारा क्या है, ये प्रॉफिट है। ये कहाँ ऐड हो जाएगा, हमारा कैपिटल में। ठीक है, कैपिटल में क्या ऐड होगा, 2000, जो इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके क्या इफेक्ट होंगे, सबसे पहले आपने कोई गुड्स था 5000 का, उसे बेचा है। ठीक है, तो 5000 हमारे कहाँ माइनस हो जाएंगे, जो हमारी स्टॉक की गुड्स की जो है कॉस्ट है उसमें से। ठीक है, और 7000 हम रिसीव कर रहे हैं, ये हमें क्या हो जाएगी, इस आइटम से हमारा कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए आप, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। ठीक, देखिए क्या कहा है, गुड्स जिसकी की कॉस्ट 5000 है वो हमने क्या किया है, सेल किया है। तो जो हमारे स्टॉक थी उसमें से 5000 माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो कॉस्ट है कि वो ही माइनस होती है। 5000 का प्रोडक्ट था जिसे हमने 7000 में बेचा है और हमने रिसीव कितना किया, 7000। ठीक है, 7000 हमारे से हमारी कैश बढ़ जाएगी और इनके बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। और जो प्रॉफिट होती है वो क्या होती है, कैपिटल में ऐड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ आपका क्या हो गया, देखिए प्लस हो गया। यहाँ पे कैश आपको 1,21,700, यहाँ पे आपके माइनस हो गया, स्टॉक 5000 के रह गए और 1000 के ये प्रीपेड एसेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी कैपिटल बढ़ गई 1,25,700 प्लस 2000। ओके, अब ये लास्ट ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन का देख लीजिए। देखिए इसमें है, क्या कह रहे हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 500। जब भी कोई भी गुड्स आपका डिस्ट्रॉय होगा, कैश डिस्ट्रॉय होगा, ये आपकी लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो रही है तो गुड्स में माइनस हो जाएंगे। 500 का सामान था वो आपका जल गया तो आपकी क्या होगी, स्टॉक 500 से कम हो जाएगी। और साथ ही साथ ये क्या है, आपका लॉस है। तो लॉस है तो कहाँ चली जाएगी, आपके कैपिटल में से भी ये लेस हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब इसका इफेक्ट हम देख लेते हैं आगे। ये देखिए 500 का प्रोडक्ट था जो कि हमारा जल गया। ठीक है, गुड्स लॉस बाय फायर, तो आपकी स्टॉक में से 500, आपके 500 का स्टॉक ख़त्म हो गया, माइनस हो गया और यहाँ से हमारी ये कैपिटल में से ये लॉस भी लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट इक्वेशन बन गई 1,21,700। यहाँ पे स्टॉक बच गई 4,500 प्लस 1000 और इधर आपकी लायबिलिटी साइड में 1,25,200 की आपकी कैपिटल हो गई और प्लस 2000 की आपकी लायबिलिटी चली आ रही है। ठीक है, आप दोनों का टोटल करेंगे सेम आएगा। ठीक है, ये आपकी पहचान है आपके क्वेश्चन की कि आपके जो है एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल आपका सेम आना चाहिए। ओके, ये सेम आ गया। ठीक है, और हर ट्रांजेक्शन के बाद आप चेक करेंगे कि आपका इफेक्ट सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, टोटल दोनों साइड के सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसी के थ्रू डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे जो है आप हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा, फिर हम आपके क्वेश्चंस को मैच करवा देंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में थोड़ा सा टाइम लेके हम इसे मैच करवा देंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, सबसे पहले
उदित स्टार्टेड बिजनेस। अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। फर्स्ट आइटम आपका कैश 5 लाख लगाए, दूसरा आइटम गुड्स 1 लाख के लगाए, और बिल्डिंग जो है आपकी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 2 लाख। ठीक है, ये 3 आपके आइटम्स थे, इनको लेके इन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप जब इक्वेशन आप करोगे तो इस साइड एसेट साइड में तो आपके 3 आइटम आपके जनरेट हो गए, एक कैश 5 लाख से, गुड्स या स्टॉक लिखेंगे इसको 1 लाख से, और 2 लाख की बिल्डिंग। और इन तीनों कंपोजिट आइटम को टोटली हम क्या कहेंगे, कैपिटल। तो हम लायबिलिटी साइड में हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5, 2, 7 और 1, 8 लाख की हमारी लायबिलिटी की साइड कैपिटल हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। 5 लाख प्लस स्टॉक 1 लाख, 6 लाख। अच्छा ओके, एक ट्रांजेक्शन जो है हम लोगों ने गलत पढ़ लिया, सॉरी स्टूडेंट्स। ये रहा, ये हमारा इसका नहीं, ये हमारा एक अलग ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये ए के 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। ये बी हमारा एक अलग ट्रांजेक्शन है। ठीक, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारा गलत हो गया, पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे जो है सिर्फ इन्होंने कैश और गुड्स के थ्रू यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हमारी कैश और प्लस 1 लाख ये हमारी एसेट साइड में ये 2 हमारे आइटम क्रिएट हो जाएंगे, और लायबिलिटी साइड में इन दोनों को हम टोटली क्या कहेंगे, कैपिटल। तो 6 लाख की कैपिटल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम कह रहे हैं परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। ठीक है, बिल्डिंग खरीदा है हमने कैश में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या 2 इफेक्ट होगा, एक तो हमारी कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो कैश में से माइनस हो जाएंगे ये रुपीज़ 2 लाख, और हमारा क्या इंक्लूड हो रहा है, बढ़ क्या रही है हमारे पास, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में जो है बिल्डिंग जो है प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आइटम जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी ₹50,000। हिमानी से हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने गुड्स तो परचेज कर ली, स्टॉक हमारी बढ़ जाएगी। इस ट्रांजेक्शन में हमारा क्या होगा, स्टॉक जो है हमारी बढ़ जाएगी। स्टॉक में हम प्लस करेंगे कितने, 50,000। और हिमानी क्या है हमारी, ये हमारा क्या हो जाएगी, लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने गुड्स तो परचेज किया है पर पेमेंट हमने कैश के थ्रू नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कैश की कोई डिटेल नहीं दी है, तो हिमानी हमारी क्या हो जाएंगी, ये हम क्रेडिटर्स हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स या लायबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में। चलिए अब आप पहले इतने का देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ टोटल आपका इक्वल आ गया था। फिर बी में हमने क्या किया है, 2 लाख की बिल्डिंग हमने परचेज की है। ठीक है, हमारे कैश में माइनस हो जाएंगे 2 लाख, और बिल्डिंग में आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी इस तरफ कोई इक्वेशन नहीं बनी। ठीक है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, 3 लाख कैश प्लस 1 लाख स्टॉक प्लस 2 लाख की बिल्डिंग। ठीक है, इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपके क्या थे, स्टॉक जो है हमने क्या किया है, परचेज किया था, किससे, हिमानी से। ठीक है, जिसमें कि कैश की कोई डिटेल नहीं थी। तो एक तो स्टॉक हमारे बढ़ गए, स्टॉक हमने खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, स्टॉक हमारी इंक्रीज हो गई, और साथ में हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई 50,000 की। नया इक्वेशन हमारा हो गया 3 लाख आपकी कैश, 1,50,000 की स्टॉक, 2 लाख की बिल्डिंग इज इक्वल टू 6 लाख कैपिटल प्लस 50,000 के आपके क्या हो गए, लायबिलिटी। आप दोनों का टोटल कर लीजिएगा, ये दोनों ही सेम आएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम 4th नंबर का। ये क्या है, ये देखिए डी वाला, सोल्ड गुड्स टू अंशु। ओके, ये देखिए आप ऐसे ट्रांजेक्शन कई बार कई क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लगभग आया है, इसलिए अब इसकी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, गुड्स हमने सोल्ड किसे किया है, अंशु को। ठीक है, आशु है कोई, और जिसकी कॉस्ट कितनी थी 25,000। ठीक है, और उसको हमने बेचा कितने हैं 36,000 में। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसमें कैश अभी हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, इन फ्यूचर कभी ये हमें रिसीव होगा। तो
एक तो सबसे पहले हमने गुड्स सोल्ड की है तो आपकी स्टॉक क्या हो जाएगी माइनस, ओके, स्टॉक आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। और आपके क्या क्रिएट हो जाएगी एसेट्स, यानी अंशु के नाम से आपके डेब्टर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अंशु आपको कभी ना कभी पेमेंट करेंगे, तो ये आपकी क्या है एसेट्स हो गई, ठीक है। और दूसरा क्या, थर्ड आपका क्या पड़ेगा 25 और 36 का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे कहाँ ऐड हो जाएगा, जाके कैपिटल में ये हमारा ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए 25,000 का हमने प्रोडक्ट क्या किया, सेल किया, ठीक है, कॉस्ट का, तो इसको हमने अपने इन्वेंट्री में लेस कर दिया, ठीक है। और 36,000 अभी हमें रिसीव नहीं हुए, अगर रिसीव हो गए होते तो हम क्या करते, यहाँ पे ऐड करते, ओके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने क्या किया है, क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, तो क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है तो हमारे क्या हो जाएंगे, डेब्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इन फ्यूचर ये हमें रिसीव होगा, ये हमारी एसेट्स है, ठीक है। अब जो हमने 25,000 का प्रोडक्ट था 36,000 में बेच दिया, यानी ये हमारा फ़ायदा हो रहा है ना, हमने कम जिस कॉस्ट से ज़्यादा पे बेचा है, तो कितना ज़्यादा पे बेचा है 11,000 प्लस में आ रहे हैं, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी प्रॉफिट, जब भी मिलेगी ये हमारी, इससे हमारी वेल्थ बढ़ रही है, इसलिए हमें इसे कैपिटल में ऐड कर लेंगे। अब नई इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 3 लाख की आपकी कैश प्लस 1,75 नहीं, हाँ 25,000 की आपकी क्या हो गई, क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना यहाँ पे, स्टॉक हो गई 2 लाख की बिल्डिंग और 36,000 के आपके डेब्टर्स, इधर आपकी 6,11,000 की क्या हो गई कैपिटल प्लस 50,000 की आपकी क्या हो गई लायबिलिटी, ठीक है। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम देख ले रहे हैं, ये देखिए ये हो गया आपको, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वाली ट्रांजेक्शन। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है, क्या है एक्सपेंस है, तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, कैश में हमारी कम हो जाएगी, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल में माइनस कर देंगे, ठीक है। कैश में पेमेंट हम कर रहे हैं इसलिए कैश में कम हो हमारी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, और साथ में ये हमारे लिए लॉस है, इसलिए ये हमारी कहाँ से कैपिटल में से भी लेस हो जाएगी, ठीक है। अब रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वाला इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपको करवाया था, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, अभी हमने पे नहीं किया है, तो ये हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, तो ये हमारे 5,000 से सबसे पहले तो एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी हमारी और आ गई, ओके। और साथ में ये हमारे जो भी एक्सपेंस है इन फ्यूचर कभी भी हम पे करेंगे, ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, तो एक्सपेंस हमारे लॉस होते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कैपिटल में से लेस करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ओके सॉरी, ये देखिए अब यहाँ पे आपका इफेक्ट, ठीक है, 3,000 के आपके क्या हो गए कैश में से माइनस हो गए, पे कर रहे हैं हम, इधर कैपिटल में से भी माइनस हो गए, पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस है हमारा, ओके। अब यहाँ पे नई इक्वेशन आ गई, 2,97,000, 1,25,000 की आपके गुड्स हैं या स्टॉक है, 2 लाख की बिल्डिंग, 36,000 के आपके डेप्टर्स, 6,08,000 के आपकी कैपिटल और प्लस 50,000 के आपकी क्या है लायबिलिटी है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से हमारी क्या हो गई 5,000 से फिर एक लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, ओके, तो ये हमारी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी, और साथ में ये हमारे लिए एक्सपेंस या लॉस हम इसे मान के इसे हम कैपिटल में भी लेस करेंगे, ओके। इधर वाली इस तरफ की इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आप इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे और इसको आप लेस करेंगे, यहाँ पे आपकी आ जाएगी 6,03,000 और इधर आपकी इंक्रीज हो गई लायबिलिटी 55,000। आप इन दोनों का टोटल करिएगा, ये आपका सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इफेक्ट आपका सेम पड़ रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है, तो इस वाले आइटम से माइनस हो गया इधर प्लस हो गया, बात आपकी बराबर हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। 7th ट्रांजेक्शन आपका देखिए क्या है, ये हो गया आपका, ठीक है, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। अब ये जो डेप्रीशिएशन होता है हमने क्या बताया था, किसी भी एसेट्स में जो है दिन प्रतिदिन उसकी जो है कार्य करने की क्षमता
या में कमी आती जाती है, या कॉस्ट में उसकी कमी आती है। जो प्रोडक्ट आपने 1 लाख का ख़रीदा था, कभी इन फ्यूचर आप 10 साल के बाद उसे बेचोगे तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो ये पर ईयर जो धीरे धीरे इसमें डिमिशिंग आता है, जो कमी आती है, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एक बार तो ये बिल्डिंग में माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग की कॉस्ट आपकी 8,000 से कम हो जाएगी। और दूसरा क्या इफेक्ट होगा, कैपिटल में भी आपका ये माइनस हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपके कैपिटल पे भी पड़ेगा। ठीक है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए हमने कैश निकाला है, तो सबसे पहले तो कैश में से माइनस कर देंगे। कैश हमने निकाल रहे हैं भैया, कैश कम हो रही है। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा क्या है, हम इसे कैपिटल में माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस में से कैश ले रहे हैं। तो इस आइटम को हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। ठीक है, यानी इससे हमारी ड्राइंग्स से कैपिटल माइनस हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इतने रुपयों से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। ओके। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, अब रेंट हमने रिसीव किया है। ठीक है, रिसीव किया है तो यानी कैश तो हमारी बढ़ेगी इतने अमाउंट से। ठीक है, अब एडवांस में रिसीव किया है। ओके, इसके लिए हमने सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई है, ये इनकम हमारी ऐसी है जो हमने पहले ही रिसीव कर ली है। ठीक है, तो जब ये हमने पहले ही एडवांस में रिसीव कर ली है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर आपको मान लो आपने जॉब तो की नहीं पूरे साल की, लेकिन आपको पूरे साल की सैलरी एडवांस में मिल गई, तो ये आपका क्या है, लायबिलिटी है। या आपका दायित्व बनता है कि आप अपनी जॉब में अच्छे से आप अपनी जो भी आपको वर्क दिया है उसे परफॉर्म करिए, वो सर्विस आप उन्हें प्रोवाइड कराइए। तो आपने देखा इस तरह से कैसे, तो आपके लिए क्या हो गई, वो लायबिलिटी हो गई सैलरी। तो इसी तरह से जो आपने रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया है, ये इनकम है आपकी, तो ये आपकी ऐड हो जाएगी सबसे पहले तो कैश, क्योंकि कैश आपकी क्या हो रही है, इतने अमाउंट से इंक्रीज़ हो रही है। दूसरा क्या है, दूसरी साइड आपकी लायबिलिटी भी इतने अमाउंट की इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि इस अमाउंट के बराबर आपको अपनी जॉब या सर्विस जो भी आप दे रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करानी है। तो एक बार आपकी कैश में ऐड हो जाएगी और दूसरी बार आपके जो है लायबिलिटी में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। कैश पेड टू हिमानी अकाउंट ऑन अकाउंट 20,000। अब ये हिमानी है, इनको हमने 20,000 पे किया है। हिमानी से हमने परचेज किया था गुड्स 50,000 का। ठीक है, जो कि हमारा क्या था, हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया था, उसमें से हमने 20,000 पे किया है। तो सीधी सी बात है, पे किया है तो एक तो कैश कम हो जाएंगी, और दूसरा हमारा इतने रुपए की जो हमने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी थी वो भी हमारी माइनस हो जाएगी। ओके। कैश रिसीव फ्रॉम आशु। आशु है, इनसे हमने 30,000 रिसीव किया है। ठीक है, आशु के साथ हमने पहले कोई ट्रांजेक्शन किया था, यहाँ पे देख लीजिए, नहीं किया है, पिछले ट्रांजेक्शन में थे ये आशु शायद। ओके, कैश रिसीव किया है हमने फ्रॉम आशु, आशु से कैश रिसीव किया है, तो ये हमारे कैश में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये रहे आशु, हाँ है। और ये क्योंकि ये 36,000 के हमारे क्या हो गए थे, डेप्टर हो गए थे, तो एक बार तो ये कैश में इंक्लूड हो जाएंगे, और दूसरी बार इसी आइटम से हमारे डेप्टर जो है कम हो जाएंगे। ओके, तो कैश में प्लस करेंगे और डेप्टर में माइनस करेंगे। हम आगे अब देखते हैं अपने क्वेश्चन में जाकर, हम देखते हैं यहाँ हमने बिल्डिंग पे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया था, इसे हम देखते हैं पहले कैसे हमने आपको वहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, ये रहा, देखिए बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन था, तो बिल्डिंग की अमाउंट में से 8,000 माइनस हो जाएंगे। देखिए बिल्डिंग चला आ रहा है हमारा 2 लाख का, इसमें से 8,000 माइनस हो जाएंगे। साथ में हमने कैपिटल में भी 8,000 माइनस कर दिया। ठीक है, इक्वेशन हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली। ठीक है, यहाँ 8,000 माइनस किया, 1,92,000, बाकी के आइटम्स आपके सेम रहेंगे, और यहाँ पे माइनस किया तो माइनस 5,95,000, बाकी के आइटम सेम है। नेक्स्ट में हमने क्या किया, पेमेंट की है 20,000 की। ठीक है, तो पेमेंट जब हमने की है 20,000 की, तो इसमें से हमारी कैश यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट किया है, कैश कम हो जाएगी, और साथ में हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने 20,000 लेस किया है। नहीं, ये हमारा क्या था, ये हमारा ड्राइंग्स थी। ओके, इसलिए हमने कैपिटल में माइनस किया है। ठीक है, ड्राइंग्स जो कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ की थी, तो कैश में माइनस हो गई, कैश विड्रॉ की है 20,000 की, और साथ में कैपिटल में माइनस हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि हम अपने कैपिटल से ही ये कैश हम विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमने लेस किया 2,77,000, बाकी के आइटम हमारे सेम रहेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे लेस होके 5,75,000 प्लस 55,000 की हमारी लायबिलिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, 5,000 हमने एडवांस में रेंट रिसीव किया था। ठीक है, रिसीव किया है तो सबसे पहले कैश बढ़ गई हमारी, कैश में ऐड कर दिया हमने। और हमने क्या बताया, जब भी कोई आप अमाउंट एडवांस में रिसीव कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी हो जाती है कि उसके बदले में आप क्या करो, पेमेंट करो। ओके, तो ये 5,000 हमने देखिए इधर आपकी लायबिलिटी में भी ऐड कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया है, पेमेंट किया था 20,000 का। ठीक है, तो जो 20,000 का हमने पेमेंट किसको किया था, हिमानी थी, उनको हमने पेमेंट किया था। ये हमारी लायबिलिटी में इंक्लूडेड थी। तो पेमेंट किया है माइनस 20,000 हमने पेमेंट कर दिया यहाँ से। ठीक है, कैश हमारे पास से जा रही है और साथ में हमने पेमेंट जब इन्हें कर दिया है तो ये हमारी लायबिलिटी इसमें से माइनस हो जाएगी। नई इक्वेशन हमारी यहाँ फिर बन गई, 2,62,000 की कैश, 1,25,000 की स्टॉक, 1,92,000 की आपकी आ गई बिल्डिंग, 36,000 की अभी आपके पास बची हुई है, ये आपके डेप्टर्स हैं, 575 की आपकी कैपिटल और 40,000 की आपकी क्या हो गई यहाँ पे लायबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, हमने जो है कैश रिसीव किया है आशु से। ठीक है, आशु को हमने क्या किया था, प्रोडक्ट सेल किया था। ठीक है, सेल किया था, यहाँ पे आपने देखा था कॉस्ट 25,000 का गुड्स था जो हमने 36,000 में पे किया में सेल किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। ओके, तो वही वाली आपकी लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, ये लायबिलिटी नहीं है, ये आपकी एसेट्स है, क्योंकि एज ए डेप्टर इनको हमने यहाँ पे रखा था। ठीक है, कैश रिसीव किया है, प्लस में कैश जुड़ जाएगी, कैश प्लस हो जाएगी 30,000 से, और ये हमारे डेप्टर माइनस हो जाएंगे 30,000 से। ठीक है, तो अब हमारा ये लास्ट में जो हमारा इक्वेशन बन गया, 2,92,000 की कैश बची हमारे पास, 1,25,000 की प्रोडक्ट है, गुड्स है, 1,92,000 के हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, और 6,000 के डेप्टर है। इधर कैपिटल हमारी 575 है और 40,000 की लायबिलिटी है। ओके, आप इन दोनों का टोटल करके देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा काफ़ी ट्रांजेक्शन्स हमने आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। ओके, अब जो है आपको ये क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है सॉल्व करने के लिए, ये आपको हमने होमवर्क में दिया है। ठीक है, सिमिलर आपके जो है ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर कहीं कोई होगी गलती या कुछ अगर आपके नए ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको जो है हम मैच करा देंगे। ठीक है, और इसमें देखिए आपका आंसर भी गिवन है। ठीक है, तो आपको अच्छी सुविधा मिल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको प्रयास करिएगा अच्छे से करने का। फिर अगर आपको नहीं आता है तो फिर हम तो हैं ही आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि हमने अपनी तरफ से आपको पूरा प्रयास कराया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस कराने में हमने बहुत पूरा अपना प्रयास किया है। अब ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को करें, प्रैक्टिस करें और जो है अच्छे से इसका जो है आप सीखने का प्रयास करें। ओके, आगे हम और भी अपने जो है कंटेंट वाइज अपने वीडियोस जो है अपलोड करेंगे। बीकॉम और क्लास 11 की क्लासेस अभी हमने स्टार्ट की हैं, आगे हम प्रयास करेंगे क्लास 12 की भी क्लासेस स्टार्ट करने का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग। अगर इसमें कोई कमी आपको लगे तो भी आप हमें बताइए क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं इसमें, और अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट करिएगा। ठीक है, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है और आगे की वीडियोस बनाने का भी हमें इंस्पिरेशन मिलता है। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम आगे और वीडियोस बनाने का डिसीज़न लेंगे। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट पार्ट था। हमने काफ़ी आपको ट्रांजेक्शन्स जो है आपको प्रैक्टिस कराए हैं। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जो ना आ रहा हो तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
आगे हमने जर्नल के का एक पार्ट आपको अपडेट कर दिया है, ठीक है। अब हम उसका भी अगर नेक्स्ट पार्ट आगे अपलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।